हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है वह संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। तो जो संविधान सभा हुई थी उसकी कई सारी समितियां हैं। तो जो प्रमुख समितियां हैं उससे रिलेटेड पॉइंट को पढ़ेंगे, जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा हुई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, संविधान सभा के बाद संविधान का निर्माण किया गया था। तो उन्हीं संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी। उन समितियों को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल छोटा है, नया है और बहुत ही हेल्प मिलने वाला है आपको इस चैनल से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे फैक्ट को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए संविधान सभा की प्रमुख समितियों से रिलेटेड पॉइंट को पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, है ना। संविधान सभा बनाई गई तो बहुत सारे कार्य थे, तो सभी कार्यों को संपादित करने के लिए, पूरा करने के लिए कई समितियां बनाई गई थी। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष का विवरण इस प्रकार है। देखो पढ़ते हैं। जैसे संघ, एक तरफ समिति है, एक तरफ अध्यक्ष है। संघ संविधान समिति बनाई गई तो उसका भी कोई हेड होना चाहिए। तो उसका हेड ये बोले तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका काम ये निपटाते थे। नियम समिति बनाई गई थी तो उसके लिए एक हेड होना चाहिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और ये नियम समिति और संचालन समिति दोनों को संभालते थे। तो हम ऐसे याद रख लेंगे कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के नियम में ही रहना पड़ता है ना। जो भी सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, लोकसभा या राज्यसभा, ऐसे हम रिलेट कर रहे हैं याद करने के लिए। और उन्हीं से संचालन होता है, वो भारत के पहले नागरिक होते हैं, वो संचालित करते हैं। तो ऐसे हम रिलेट कर रहे हैं याद करने के लिए कि हमको किसी तरीके याद हो जाए। तो नियम समिति और संचालन समिति किसके पास चली जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और पूरे संघ के क्या थे? प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे राज्य देश के होते हैं। तो ऐसे ये रिलेट कर लेंगे तो हमको याद हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान ज़्यादा रहा है संविधान बनाने में, बोले तो उसका प्रारूप बनाने में, उसका ढांचा बनाने में। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे तो हमको याद हो जाएगा आसानी से। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक को हेतु सलाहकार करने के लिए पहला है मूल अधिकार उप समिति और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति। तो जो मौलिक अधिकार है हमको मूल अधिकार दिया गया उससे रिलेटेड, और जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, उनसे हेतु सलाहकार समिति बनाई गई थी। तो उन दो समिति थी, एक मूल अधिकार उप समिति, मतलब एक मौलिक अधिकार के लिए तो मूल अधिकार उप समिति, और एक अल्पसंख्यक के लिए था तो अल्पसंख्यक उप समिति। तो मूल अधिकार के लिए कौन थे? JB कृपलानी थी। अल्पसंख्यक के लिए HC मुखर्जी थे। तो ये याद रखना है। मूल अधिकार के लिए ऐसे याद कर लेते हैं कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा अधिकार मांगती हैं। महिलाएं क्या है? ज़्यादा अधिकार मांगती हैं। तो और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? JB कृपलानी, बोले तो महिला है। तो ऐसे रिलेट कर लेते हैं याद करने के लिए। और अल्पसंख्यक के कौन थे? HC मुखर्जी। तो इसको भी याद रखिएगा, HC मुखर्जी। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के, देखो संघ संविधान समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति के। तो ऐसे हम लोगों ने याद किया था ना कि पहले प्रधानमंत्री हैं तो पूरे संघ के हैं, पूरे देश के हैं। तो ये संघ संविधान भी हो गया और उन्हीं के पास पूरे संघ की शक्ति भी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के, प्रांत के जो थे उनको एकजुट करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। तो आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो। प्रारूप समिति अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम लोगों ने पढ़ा कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर को लेकर के 7 सदस्य थे। तो भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। बाकी 6 के सदस्य, जिनमें M गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं
डीपी खेतान, ये लोग शामिल थे। बाद में इनमें बीएल मित्र के स्थान पर बीएन राव, बीएन माधव राव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णामाचारी को इस संविधान में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन क्या, पॉइंट क्या कह रहा है कि बाद में बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव आ गए तथा डीपी खेतानी की मृत्यु हुई 1948 में, तो उनके जगह पर टीटी कृष्णामाचारी आ गए। तो ये पॉइंट याद रखना है कि बीएल मित्र के स्थान पर कौन आ गए, एन माधवराव आ गए, और डीपी खेतान की मृत्यु होने पर 1948 में टीटी कृष्णामाचारी आ गए। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। तो जो झंडा समिति है इसका गठन कब हुआ था, 23 जून को हुआ था 1947 में, देश आज़ादी से पहले। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 23 जून 1947 का इसका गठन किया गया। अन्य सदस्य भी थे कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, KM मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अन्य सदस्य थे। तो याद रखना है APJ अब्दुल कलाम, सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब क्या थे, झंडा समिति के सदस्य थे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, संघ सभा की अध्यक्ष या संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर फिर से वही पॉइंट दिया गया जो हम लोगों ने पढ़कर आया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांत को एकजुट करने में सरदार पटेल ने योगदान निभाया है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आप तो कभी भूलना ही नहीं होगा फ्रेंड्स, यदि आप अच्छे से वीडियो देख लिए हैं तो। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोगों ने पढ़ा मौलिक अधिकार महिलाएं ज़्यादा मांगती हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है फ्रेंड्स कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जबकि सलाहकार समिति के उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति की बात किया जाए तो उसमें कौन थे, तो जो मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। उप समिति पूछा जाएगा तो JB कृपलानी और HC मुखर्जी है। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष सदस्य थे, अन्य सदस्य थे। तो इनको लेकर के 7 थे, बाकी के 6 अन्य सदस्य थे। तो कौन कौन थे, N गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। और फिर BL मित्र के स्थान पर कौन आ गए थे, हम लोगों ने पढ़ा N माधवराव आ गए थे और DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के बाद TT कृष्णामाचारी जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो आ गए थे। अगला है कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे ये बताना है। तो प्रारूप समिति के सदस्य N गोपाल स्वामी थे और कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर थे, सरदार पटेल नहीं थे, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन थे, नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। हम लोगों ने अभी पढ़ कर आया कि इधर का क्वेश्चन कौन सा था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति बोले तो पांडुलेखन समिति, तो इसके कौन नहीं थे सदस्य, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे। मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर, ये सब क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में
प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रारूप समिति का गठन। देश आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद। अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति में कितने सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ करके। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना देखो 23 जून 1947 को किया गया था। तो भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उद्देश्य विशेष उल्लेख मिलता है। एक 2 अप्रैल 1931 को कराची के अधिवेशन में गठित झंडा समिति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो कराची का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी सरदार पटेल ने किया था। वहाँ पर भी एक झंडा समिति का गठन किया गया था। इसमें 6 सदस्य थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। और दूसरा था एक तदर्थ झंडा समिति। इसका गठन हुआ है 23 जून 1947 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। तो संविधान निर्मात्री द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।